मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दो मेहमान हैं, उनका परिचय कराता हूं। आनंद दुबे जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और प्रेम शुक्ला जी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आनंद दुबे, मेरा पहला सवाल आपसे, कोई मलाल है, कोई अफसोस है आपको? निमंत्रण नहीं मिला, आमंत्रण नहीं मिला? सुमित जी नमस्ते। बिल्कुल अफसोस है, बिल्कुल मलाल है। मलाल क्यों ना हो, क्योंकि जब ये आंदोलन चल रहा था तो सबसे बड़ी भूमिका शिवसेना की रही, भारतीय जनता पार्टी की भी रही, बजरंग दल की रही, विश्व हिंदू परिषद की रही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही, देश के कोने कोने से आए लाखों कार्यसेवकों की रही। लेकिन जब आज उत्सव मनाने का समय आया और जब सरकार पूरी तरह से इसका आयोजन कर रही है, तो उस संगठन को भूल गई, उस पार्टी के नेताओं को भूल गई जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये मैं नहीं कह रहा सुमित सर, ये पूरे देश को पता है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का वह वाक्य कि यदि वह गुंबद हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है तो मुझे इस बात का गर्व है। उस समय इतनी बड़ी बात कह देना ये कोई छोटी मोटी बात थी, और हम नहीं कह रहे हैं, ये सुंदर सिंह भंडारी जी का वक्तव्य रहा है उस समय। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, यदि ये सब आज फ्रंट पे होते तो जरूर हमें न्योता आता और हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेते। हम अपनी बात कहते, हमने क्या क्या इसके लिए त्याग सहा है, बलिदान सहा है, कितने केसेस लोगों ने अपने ऊपर झेले हैं, वो सब कहते। लेकिन चूंकि आज एक अहंकारी सरकार बैठी है, आज भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे लोगों को इसका श्रेय नहीं देना चाहती, अपने इस उत्सव में किसी को सहभागी नहीं बनाना चाहती। ठीक है, ये उनका अधिकार है, उनके पास ताकत है, सत्ता है, लेकिन हम सब भी आते तो यह उत्सव और धूमधाम से मनता, देश प्रेम की शुक्ला जनता जी, को भी अच्छा लगता। मुझे रिएक्शन लेने दीजिए। आनंद बाबू मैं आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या जाति की गई, क्या मनमानी की गई, क्या जानबूझकर उद्धव ठाकरे गुट को, शिवसेना को निमंत्रण नहीं दिया गया? देखिए, निमंत्रण देने का जो दायित्व है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी नियंत्रित नहीं करता है। एक बात। दूसरी बात, भाई शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानती है उसको कहाँ निमंत्रण नहीं गया? एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना बाला साहब ठाकरे को विचारों को मानते हैं। सोनिया जी के चरणों में जिन्होंने शिवसेना को समर्पित कर दिया, और उद्धव ठाकरे ने श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान चालीसा पढ़ने को देशद्रोह करार दे दिया। अभी कल ही जो है, मैं एक कथा में था, पूजनीय रामभद्राचार्य जी थे, उन्होंने कहा जो व्यक्ति बाला साहब ठाकरे का पुत्र होकर, जिनकी सबसे प्रमुख गवाही रही है संतों में श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में बाबरी के विरुद्ध, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि जो बाला साहब ठाकरे का पुत्र, मैं क्षमा कीजिएगा, मैं उद्धव जी के साथ काम कर चुका हूं इसलिए उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन रामभद्राचार्य जी को मैं उद्धृत कर रहा हूं, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया निकम्मा। पूजनीय रामभद्राचार्य जी निकम्मा कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ को देशद्रोह कांग्रेस भी नहीं करार कर सकती, उन्होंने किया। और वो तो कहते थे कि मेरी अभी कुछ दिन पहले उनका बयान है कि घंटे और जलने वाला मुझे आप ही से एक सवाल पूछना है। जब आप सोनिया गांधी को बुला रहे हैं, जब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को बुला रहे हैं, जब आप अधीर रंजन चौधरी को बुला रहे हैं, तो उन्हीं के साथ अगर आज की तारीख में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है तो क्या दिक्कत है? आप शिवसेना, अब सोनिया गांधी जी को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ तो ही कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न सुमित जी, हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ निर्माण क्षेत्र के लोगों को, अभी आप जब हमला कर रहे थे तब आप अपनी तरफ से हमला कर रहे थे शिवसेना पे। नहीं सुनिए, वो जो, क्योंकि जिस तरह के हमले, आनंद दुबे जी, मैं तो उस 1992 की घटना का साक्षी हूँ। अभी कह रहे थे कि सबसे बड़ी भूमिका शिवसेना की थी। मित्र, आपको तो कुछ पता नहीं है, मैं 1992 का साक्षी हूँ। 5 दिसंबर 1992 को शिवसेना की तरफ से निर्णय हुआ था कि कार सेवा में हिस्सा लेना है। 6 दिसंबर को कार सेवा थी, तो वहां जो शिव सैनिक पहुंचे थे उसमें पवन पांडे के नेतृत्व में कुछ लोग गए थे, और जो शिव सैनिक वहां कार सेवा में शामिल थे ना, उसमें आज में एक भी शिवसेना में नहीं है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में कार सेवा में शामिल एक शिव सैनिक नहीं है। एक क्यों नहीं है? उसका कारण है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी, इसलिए मलाल मत कीजिए। आपने तिलांजलि दे रखी है। आनंद दुबे, बड़ा इल्जाम लग रहा है कि जो शिवसेना थी वो शिवसेना वैसी नहीं रही आज 31 साल के बाद। वो तमाम शिव सैनिक निकलकर चले गए हैं छोड़कर आपकी पार्टी को।
सुमित जी, मैं 1980 में पैदा हुआ हूँ। मेरी उम्र उस समय 10-12 साल रही थी। इसके लिए मैं शायद उसमें कार सेवा करने नहीं जा पाया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और इतिहास पढ़कर ही लोग सीखते हैं, जरूरी ये नहीं कि उद्धव लोग ठाकरे व्यक्तिगत की वही रहे हो। उद्धव ठाकरे की ठीक पहली ठाक बात। उम्र थी। दूसरी बात, 12 जनवरी से पहले एक बहुत बड़ा फैसला महाराष्ट्र में आने वाला है विधायकों की अयोग्यता का। किसी की पार्टी तोड़कर चुरा लेना, किसी को धोखा देकर उसे विध्वंस कर देना, इसे आप बहुत बड़ी यदि अपनी जीत मानते हैं ना, तो 12 जनवरी से पहले मुंह की खानी पड़ेगी। आप कैसी बात करते हैं कि ट्रस्ट का काम है? निपेंद्र मिश्रा जी कौन है जो पीएमओ में रह चुके हैं? वो पूरे इस मंदिर का कामकाज देख रहे हैं और किसको न्योता जाएगा, किसको न्योता नहीं जाएगा, बकायदे पीएमओ से मॉनिटरिंग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस पर नजर बनाए रखे हैं और आप कहते हैं कि ट्रस्ट देख रहा है। यदि ट्रस्ट देख रहा है तो सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को न्योता जा सकता है, तो अखिलेश यादव जी को या उद्धव ठाकरे जी को या देश के और नेताओं को क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता बताइए? या तो आप कहिए कि आप चुन चुनकर अपने लोगों को इसमें बुला रहे हैं, या तो आप कहिए कि हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हम क्षमा मांगते बोलिए हैं। आनंद दुबे जी, आपने कहा चुन चुनकर अपने लोगों को बुला रहे हैं, तो क्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के अपने लोग हैं? सुमित जी, सोनिया गांधी जी को इनके बुलाने के पीछे का तर्क ये दे रहे हैं कि वो राजीव गांधी जी की पत्नी है। राजीव गांधी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम लोग पिछले 30 साल से आपके मित्र बनकर काम किए हुए हैं। आप कैसे हमें नहीं बुला सकते? आप कैसे ये कह सकते हैं कि आज ये पार्टी वो विचारधारा छोड़ दी इसलिए हम नहीं बुलाएंगे? आपका यह तर्क देश की जनता को मंजूर नहीं है और देश की जनता के सामने आपका चेहरा चरित्र सामने आया है। इस बात को मैं भी जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई क्राइटेरिया ट्रस्ट ने बनाया था? क्या क्राइटेरिया तय हुआ है मेहमानों को बुलाने का? किस बिना पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी आए, राहुल गांधी को नहीं बुलाया? क्यों अखिलेश यादव को नहीं बुलाया? क्यों शरद पवार को नहीं बुलाया? सुमित जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का प्रवक्ता और सदस्य नहीं हूँ। सबको बुलाना चाहिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। किसको बुलाना चाहता है, किसको नहीं बुलाना चाहता है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। वो किसको बुलाएं, क्यों बुलाएं, क्यों नहीं बुलाएं, हर किसी को बुलाना चाहिए। मेरा उस पर कोई आपत्ति ही नहीं है। सिर्फ मैंने उद्धृत किया पूजनी राम भद्राचार्य जी को, संतों को, कि आप पालघर हत्याकांड हो गया संतों का, और उद्धव ठाकरे जो है हत्यारों के साथ खड़े रहे, जो संतों की हत्या हुई उनके साथ खड़े नहीं रहे। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और आपने देशद्रोह कैसे? मेरा आरोप नहीं है कि पूजनी राम भद्राचार्य जी उनसे अधिक पूजनीय संत जो है, समकालीन कोई संत नहीं है। उनसे बड़ा विद्वान समकालीन जो है, न जो है राम के अस्तित्व पर कोई है, न वेदों पर कोई है, न शास्त्रों पर कोई है। लेकिन आप जो है श्रीमान उद्धव ठाकरे ने जब हनुमान चालीसा के पाठ को देशद्रोह करार देकर जब लोगों को जेल में बंद किया गया, उस समय जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जनेऊ और घंटे का हिंदुत्व मानते नहीं है। तो भाई मंदिर में तो घंटा रहेगा ना। राजनीतिक आक्षेप राम हनुमान चालीसा को लेकर आनंद दुबे आपकी पार्टी पे लगा रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, उसका तो जवाब दीजिए। लेकिन एक बात मुझे और बताइए, मैं अभी आपकी पार्टी का स्टेटस चेक कर रहा था। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं नहीं है, आप राज्य की पार्टी हैं वो भी अभी क्लियर नहीं है आप, क्योंकि अभी शिवसेना का जो विवाद चल रहा है कि असली शिवसेना कौन सी है वो क्लियर ही नहीं हुआ है। अगर आपको ट्रस्ट बुलाना चाहता तो किस बिना पर बुलाता? सुमित जी, सबसे पहले तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के यहाँ कल मैं भी गया था। मैंने उनके चरण छूकर प्रार्थना की, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। तो ऐसा कुछ नहीं, संत और साधु सबको एक समान देखते हैं। वो पार्टी पार्टी में, नेता नेता में भेद नहीं करते। उनका हृदय सबके लिए एक जैसा होता है। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो आप 30 साल हमारे साथ थे, क्या कह के थे? हम तो राज्य की पार्टी कहते हैं ना अपने आप को। यदि हम राज्य की पार्टी रहे हैं और हम 30 वर्ष आपके साथ रहे हैं, सुख दुख में साथ निभाए हैं, और हमारे एक बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, यदि उनकी कोई अहम भूमिका रही है तो उनके मिस कर रहे हैं तो अपने धड़े को लेकर उधर चले जाइए ना।
आई थिंक प्रेम शुक्ला भी यही बोलेंगे। मिस नहीं कर रहे हैं, चले जाइए ना उस तरफ, तो हो जाएगा, इन्विटेशन मिल जाएगा, एक नाथ शिंदे आपके नेता हो जाएंगे। हम इनके विवेक बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आप इतने दिन में भी हमें समझ नहीं पाए कि हम राज्य की पार्टी है कि देश की पार्टी है कि कहां की पार्टी है। जब आपको सत्ता बनानी थी तो मुख्यमंत्री हमारा था, उप मुख्यमंत्री आपका था। ये दिन भी आपको कभी एक लास्ट कमेंट मुझे वाइंड अप करना है। कहा था कि बड़े भाई शिवसेना है, ये बेहतर नहीं होता कि ठाकरे परिवार वहां मौजूद होता, वो ठाकरे परिवार जो बाला साहब ठाकरे का वंश का है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे वहां होते। मैं फिर से स्पष्ट करता हूँ, ये राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र है, उसे मेरा कोई कहना नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ शिवसेना तो आज भी हमारे साथ है जी। बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली, हिंदुत्व को मानने वाली, कार सेवा करने वाली, राम मंदिर जाने वाली शिवसेना हमारे साथ है। सोनिया के मंदिर में आराधना करने वाली शिवसेना जो है, जो बागी है। यानी ये एकनाथ शिंदे भी वहीं थे साल भर पहले, ये एकनाथ शिंदे भी वहीं थे साल भर पहले। वो हिंदुत्व के आधार पर इधर आए ना, जब उन्होंने देखा कि हनुमान चालीसा वालों को जेल में डाल दे रहे हैं तो इधर चले आए, क्योंकि वो हिंदुत्व वाले थे। अभी भी मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं दुबे जी और प्रेम शुक्ला जी, आई एम रियली सॉरी, वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। लेकिन बेहतर होता कि इस पूरे प्लानिंग में कहीं ना कहीं जगह दी जाती और ये क्लैरिटी दी जाती कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पर इस तरह के इनविटेशंस दिए गए हैं, जिसमें कुछ लोगों को भेजा गया है और कुछ लोग जो पूरे आंदोलन में जुड़े रहे उनको इसमें इग्नोर कर दिया गया है।